हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एससीआर। तो आज का टॉपिक आपका है, आज का इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एससीआर हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसके फार्मूला का डेरिवेशन भी करेंगे। इससे पहले मैंने एससीआर के बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, तो एससीआर के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसके टू ट्रांजिस्टर ऑफ मॉडल एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस सारे वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से ऑल वीडियो आप देख सकते हो। वहाँ पे ऑल वीडियो आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एससीआर एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए एससीआर क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में जान लेते हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है एससीआर के बारे में। तो एससीआर जो होता है वो सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है। क्या होता है? सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है। इसमें 4 लेयर होते हैं। देखिए यहाँ पे 4 लेयर होते हैं, आप देख रहे हैं पी एन इस तरीके से 4 लेयर होते हैं और 3 टर्मिनल होते हैं। ये देखिए एनोड, कैथोड एंड गेट, 3 टर्मिनल होते हैं और इसमें 3 जंक्शन होते हैं। ये आपका जंक्शन J1, ये आपका J2 और ये आपका J3। 3 जंक्शन, 3 टर्मिनल एंड 4 लेयर होते हैं। J1, J2 और J3 जंक्शन है। जंक्शन हम उसको कहते हैं जहाँ पे 2 चीज़ मीट करती हो। अगर हम इसके सिंबल के बारे में बात करेंगे तो सिंबल आपका इस प्रकार होता है। ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड, ये आपका गेट। ये आपका सिंबल हो गया जहाँ पे 3 टर्मिनल हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। एससीआर में अगर हम बात करें इसके ऑपरेशन की तो जल्दी से देख लेते हैं ऑपरेशन भी। इसका ऑपरेशन तो एससीआर है क्या 3 मोड ऑपरेशन पे वर्क करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मोड ऑफ ऑपरेशन 3 मोड पे आपका एससीआर है जो वर्क करता है। फर्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, सेकंड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एंड थर्ड है आपका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो सबसे पहले फर्स्ट में देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो इसका मतलब कि अगर हम एनोड को क्या करते हैं पॉजिटिव दें एंड कैथोड को क्या दें निगेटिव दें, तो इस केस में क्या होगा, ये जो होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा एससीआर। इसमें क्या होता है जंक्शन J1 एंड J3 फॉरवर्ड बायस में और जंक्शन J2 आपका रिवर्स बायस में होता है। ये आपका होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में और जंक्शन J2 क्या हो जाता है रिवर्स बायस में हो जाता है। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या होता है तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एनोड को पॉजिटिव से, कैथोड को निगेटिव से एंड गेट पे भी हम कुछ पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं। क्या देते हैं? कुछ पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे गेट पे कुछ न कुछ वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहे थे। तो ये आप याद रखना है आपको। यहाँ पे भी आपका J1 एंड J3 आपका फॉरवर्ड वाइस में हो जाएगा एंड J2 आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रिवर्स वाइस में। लेकिन ये कंडक्शन मोड में आ जाएगा। कैसे आ जाता है? क्योंकि हम गेट पे सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं कुछ ना कुछ, इसीलिए ये कंडक्शन मोड में आ जाता है एससीआर। यहाँ पे भी कंडक्शन मोड में आ जाएगा जब J2 को हम ब्रेक डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे भी वोल्टेज ज़्यादा लेना पड़ेगा, यहाँ पे कम देना पड़ेगा क्योंकि हम वोल्टेज ट्रिगर कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब आते हैं हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की बात करते हैं। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि एनोड को निगेटिव एंड कैथोड को पॉजिटिव देते हैं। इस केस में क्या होता है आपका J1 एंड J3 हो जाता है, वो हो जाता है रिवर्स वाइस में और जंक्शन J2 हो जाता है आपका फॉरवर्ड वाइस में। देखिए उल्टा हो गया वो दोनों से। एनोड पॉजिटिव दे रहे थे, इसमें एनोड निगेटिव, उसमें कैथोड
निगेटिव, इसमें कैथोड पॉजिटिव। ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होता है और जंक्शन J1 एंड J3 रिवर्स वॉइस में और जंक्शन J2 आपका फॉरवर्ड वॉइस में हो जाता है। तो आपने ये समझा तीनों मोड को। अब हम लोग आज का जो टॉपिक है ACRIJ हाफ वेव रेक्टिफायर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ACRIJ हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका इसका कंस्ट्रक्शन सर्किट इस तरह से बनाया हुआ है। ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ये आपका सर्किट है ACRIJ हाफ वेव रेक्टिफायर का। इसमें हम एक ट्रांसफार्मर लिया हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी कॉइल है और ये आपका सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ पे आपका AC सोर्स है, AC वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोड रेजिस्टेंस है। ये क्या है आपका लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है और ये हमारा है क्या ACR है। यहाँ पे क्या है आपका ACR है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो यही है ACR, एनोड कैथोड एंड गेट, 3 टर्मिनल होते हैं। तो ये एनोड, ये कैथोड और ये आपका गेट, 3 टर्मिनल हो गए। फिर ACR में जो गेट टर्मिनल पे कुछ न कुछ वोल्टेज देते हैं। देखिए ACR में गेट टर्मिनल पे कुछ न कुछ वोल्टेज दिया हुआ है। ये आपका क्या हुआ है वोल्टेज दिया हुआ। आपको मालूम है कब देते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन में, कब देते हैं इसको फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। तो यहाँ पे भी मैंने गेट टर्मिनल पे कुछ न कुछ वोल्टेज दिया है, दिया हूँ ना। तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब चलिए इसको वर्किंग को समझते हैं। कंस्ट्रक्शन आप आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो गेट के पास रेजिस्टेंस है ये वाला, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसको हम कह सकते हैं स्मॉल r। क्या कह सकते हैं स्मॉल r कह सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस होता है वेरिएबल, मतलब इसका वैल्यू को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। करंट को कंट्रोल करने के लिए, गेट करंट IG को कंट्रोल करने के लिए इस रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाता है। इतना कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर होगा। आप कंस्ट्रक्शन को अच्छे ढंग से देखिएगा, आपको ज़रूर क्लियर होगा। अब हम वर्किंग के बारे में बात करते हैं, इसका वर्किंग किस तरह से होता है। तो अगर हम AC की बात करें, ये क्या है आपका AC, तो अल्टरनेटिंग करंट होता है। AC क्या होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो इस तरह के होता है। तो इस तरह से फॉलो होता है। सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये क्या है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल। उसके बाद फिर निगेटिव हाफ साइकिल और उसके बाद फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। इस तरह से आपका AC होता है। ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट हो गया, इस तरह फॉलो करता है। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर रिवर्स डायरेक्शन में, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जैसे देखिए फॉरवर्ड रिवर्स, इस डायरेक्शन में हमारा AC चलता रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक सर्किट लिया। कैसे सर्किट लिया, इस तरह का मैंने सर्किट लिया। देखिए यहाँ इस तरह का सर्किट लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे एक AC सोर्स है। क्या है आपका AC सोर्स है। तो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज होते रहता है, मतलब इसका क्या है पोलैरिटी चेंज होते रहता है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। ठीक है, ये आप AC को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा, जब वोल्टेज जाएगा कुछ न कुछ, तो म्यूचुअल इंडक्शन फेनोमेनन होता है, जिसके कारण क्या होता है प्राइमरी से सेकेंडरी में करंट पहुंच जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा, जिससे क्या होगा सेकेंडरी में कुछ न कुछ सप्लाई मिलेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया है कि AC क्या है। तो AC आपका है जो करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये क्या है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है। इतना ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये आपका पूरा 1 साइकिल है।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल को, वन कंप्लीट साइकिल को क्या बोलते हैं, वन साइकिल बोलते हैं, पूरा कंप्लीट साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, इधर एक तरफ मान लेते हैं कुछ देर के लिए पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव यहाँ पे मान लेते हैं कुछ देर के लिए, और यहाँ पे आपको निगेटिव मान लेते हैं ए। तो यहाँ होगा कि पॉजिटिव से एनोड कनेक्ट है और कैथोड निगेटिव से कनेक्ट है। तो ये जब होता है, कब होता है, ये हमारा किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा, क्योंकि इसमें गेट भी दे रहे हैं, तो गेट वाला किस में आता था, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ रहा है। एससीआर कंडक्ट करेगा, कुछ ना कुछ हमें करंट मिलेगा। तो इस केस में जब हमारा वोल्टेज होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो पॉजिटिव इधर है, क्या है आपका, पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर है, तो क्या होगा, आरएल के थ्रू हमारा कुछ न कुछ सप्लाई इधर जाएगा। तो सप्लाई जाएगा तो क्या होगा, कुछ न कुछ करंट हमें कब मिलेगा, जब हमारा एसीआर ऑन होगा, मतलब एसीआर ऑन स्टेट में आ जाएगा। तब ऑन स्टेट में कब आएगा, जब हम गेट पे कुछ न कुछ सप्लाई देंगे, तब हमारा एसीआर ऑन स्टेट में आ जाएगा। और जब गेट पर जितना सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, उतना ही जल्दी हमारा एसीआर है जो ऑन स्टेट में आएगा। अगर आप कम सप्लाई देंगे तो देर में ऑन स्टेट में आ जाएगा, एसीआर थोड़ा देर में ऑन स्टेट में आएगा। इसका भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रखा है कि आप सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो गेट का काम यही करता है, आपका वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। एसीआर को ऑन करने में, लाने में मदद करता है। तो आपने यहाँ पे समझा कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा सोर्स को, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तब एसीआर कंडक्ट करेगा। तो इस तरह से फिगर बना लीजिएगा आप लोग, इस तरह से फिगर बना लीजिएगा एसी का। आप ग्राफ बना सकते हैं इस तरह का। ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, ये आप इनपुट में सप्लाई दे रहे हैं, वो आपका इनपुट वोल्टेज इस तरीक़ा से, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तब एसीआर करेगा कंडक्ट आपका। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर ये कंडक्ट करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है, ये आपका क्या है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है। इसमें एसीआर कंडक्ट करता है, एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड नेगेटिव, और गेट पे भी कुछ न कुछ सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये आपका कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर भी हम करंट दिखाए हैं, देखिए करंट दिखाए हैं, आउटपुट करंट, हम करंट दिखाए हैं, आउटपुट पे हमें करंट मिल रहा है, आउटपुट पे करंट हमारा मिल रहा है। जब हमारा ये जो सेकेंडरी कॉइल है, ये देखिएगा सेकेंडरी कॉइल है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल कुछ न कुछ वोल्टेज इधर एनोड पर जा रहा है, क्या जा रहा है, एनोड पर जा रहा है। तब यहाँ होगा, देखिएगा आप, इसमें कुछ न कुछ करंट फ्लो होगा, क्या होगा आपका, कुछ न कुछ करंट फ्लो होगा। इस तरीक़ा से आपका करंट फ्लो होगा। जो करंट है, तो यहाँ पर भी हम करंट दिखाए हैं, आउटपुट पर हमें करंट मिल रहा है। जब हमारा ये जो सेकेंडरी कॉइल है आपका, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल पर कुछ न कुछ वोल्टेज इधर एनोड पे जा रहा है, तब यहाँ पे आपका जो होगा, देखिए आप, इसमें कुछ न कुछ करंट फ्लो होगा, क्या होगा, कुछ न कुछ करंट फ्लो होगा। देखिए आप कुछ इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका कुछ न कुछ, उसके बाद इतना छोड़ के यहाँ से भी आपका करंट आएगा, कुछ न कुछ करंट आपको मिल रहा। इधर क्यों नहीं है, डॉट 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 इधर हम नहीं लिए हैं, इधर क्यों नहीं करंट आपका है, क्योंकि एसीआर ऑन कंडीशन में लाने के लिए कुछ न कुछ टाइम लगता है। तो ये थोड़ा टाइम के बाद ही आपका ऑन कंडीशन में एसीआर आ रहा है, इसीलिए इधर करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ से आपका करंट फ्लो होगा, यहाँ से आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है। पार्टिकुलर वोल्टेज पे मान लेते हैं कि V1 आपका है, ये क्या है आपका, V1 है, पार्टिकुलर वोल्टेज मान लेते हैं V1। इस V1 पे
V1 वोल्टेज पे जब ACR ऑन स्टेट में आएगा तभी इसमें करंट फ्लो होगा, इसलिए हम यहाँ से बनाए हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब देखिए कि आगे क्या है। तो यहाँ से हमने क्यों बनाया ग्राफ को, क्योंकि ACR ऑन स्टेट में आएगा किसी पर्टिकुलर वोल्टेज V1 पे, इसलिए हमने यहाँ से बनाया। आप समझ रहे होंगे अच्छे से। फिर उसके बाद मान लीजिए कि ये आपका निगेटिव होगा, निगेटिव हाफ साइकिल में ये होगा इनपुट। तो मान लीजिए ये आपका निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, तो किस तरह बिहेव करेगा, आपका ACR के जैसा बिहेव करेगा रेक्टिफायर। तब क्या होता है, देखिए एनोड जो है आपका निगेटिव से कनेक्ट है और कैथोड आपका पॉजिटिव से है। जब यहाँ पे निगेटिव माने और यहाँ पे पॉजिटिव, तो एनोड क्या हो जाएगा, निगेटिव से कनेक्ट, कैथोड आपका पॉजिटिव से कनेक्ट। और जो गेट है उस पर भी न कुछ हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, किस मोड में हो जाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा। क्योंकि रिवर्स ब्लॉक मोड में हम बताया कि एनोड निगेटिव से, कैथोड पॉजिटिव से, तो आपका क्या हो जाता है, वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड हो जाता है। तो ACR यहाँ पे कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन एक कंडीशन है, उसमें कब नहीं कंडक्ट करता है, जब इनपुट वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो। बहुत ज़्यादा ना होने का मतलब क्या, कि इस ACR का ब्रेक डाउन ना हो जाए, तब तक यह कंडक्ट नहीं करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब निगेटिव हाफ साइकिल में आता है, ये जब हमारा सोर्स ये निगेटिव हाफ साइकिल में आता है तब ACR ऑफ हो जाता है। तो हमारा इनपुट पे कुछ न कुछ निगेटिव वोल्टेज तो है, लेकिन आउटपुट पर कोई करंट नहीं मिल रहा। क्या आउटपुट पे कोई करंट नहीं मिल रहा, इनपुट वोल्टेज है कुछ न कुछ, लेकिन आउटपुट पे करंट नहीं मिल रहा, ऑफ रहेगा। तो ये इतने टाइम तक, फिर इसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिएगा ये इतने टाइम तक तो मिला, उसके बाद फिर 0 हो गया, फिर यहाँ से इतने टाइम तक मिलेगा। इस तरह से होता है। उसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ जाएगा, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ जाएगा, है पॉजिटिव सब है, उसके बाद 0, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस तरह से। तो कुछ टाइम पर कंडक्ट करता है, स्टार्ट कर देगा, कंडक्ट करता है तो, और करंट भी यहाँ से आपका फ्लो होगा, यहाँ से आपका करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह फेनोमेनन चलते रहता है आपका। इस तरीके से जो ACR होता है हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह एक्ट करता है। अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे आपका ACR होता है आपका कंडक्शन मोड में आता है, उस एंगल को हम कह सकते हैं, ये एंगल को हम कह सकते हैं, ये एंगल को क्या कहते हैं हम, फाई। और इस एंगल को हम फाई एंगल कहते हैं, मीन्स फायरिंग एंगल। तो इसको भी आप याद रखिएगा, फाई मीन्स फायरिंग एंगल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपको मालूम है यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, और यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे अल्फ़ा पाई, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा पाई। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ACR कैसे बिहेव करता है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है। आई होप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस रीजन में क्या करना है, इस रीजन में इसको क्या करना है, सेडेट कर देना है। इसको भी कर देते हैं, इसको सेडेट कर देते हैं, जिससे हमारा ACR ऑन स्टेट में आया है। इतना देर तक आपका ACR ऑन स्टेट में है, ये आपका ऑफ स्टेट में है। यहाँ से आपका करंट फ्लो होता है इतना देर से। ठीक है, तो एवरेज अब हम निकालना चाहते हैं, एवरेज वोल्टेज कितना है, तो एवरेज करंट कितना है ACR जब हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। ACR जब हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है तो एवरेज हम निकालेंगे फॉर 1 साइकिल के लिए 0 से 2 पाई। ये देखिए 0 से 2 पाई, ये आपका पूरा क्या हो गया, एक कंप्लीट एक साइकिल, इसी को कहते हैं हम लोग 0 से 2 पाई तक। तो चलिए हम एवरेज निकालते हैं। तो आपको मालूम होगा कि वोल्टेज जो होता है आपका V इक्वल टू होता है VM साइन थीटा। ये रिलेशन आपको पता होगा कि V बराबर VM साइन थीटा। तो इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे।
तो भी एवरेज हम निकालना चाहें तो आपको क्या हो जाएगा, Vm क्या है, ये आपका Vm है, वो आपका एम्पलीट्यूड है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है Vm। इसको हम पीक वोल्टेज भी बोलते हैं। अगर भी एवरेज बराबर कितना होगा, अगर हम 1 कंप्लीट साइकिल निकालना चाहें तो ये आपका हो जाएगा भी एवरेज बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन अल्फ़ा से पाई Vm साइन थीटा। ये अल्फ़ा से पाई क्यों हुआ, क्योंकि अल्फ़ा से पाई के तरफ, इसलिए हमने अल्फ़ा से पाई में ये कंडक्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा अल्फ़ा से पाई में कंडक्ट हो रहा है, इसलिए हमने अल्फ़ा से पाई इंटीग्रेशन लिया। ठीक है, अल्फ़ा से पाई Vm साइन थीटा। अब क्या करना है कि ये Vm जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देंगे। तो भी एवरेज बराबर Vm/2 पाई इंटीग्रेशन में अल्फ़ा ये आपका पाई और साइन थीटा। अब क्या करना है, जब इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे साइन थीटा का, तो क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा का, तो माइनस कोस थीटा, और लिमिट आपका अल्फ़ा से पाई। अब लिमिट हम लोग बैठा देंगे, भी एवरेज बराबर Vm/2 पाई। अब लिमिट बैठा देंगे, पहले हो जाएगा अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले माइनस भी कोस थीटा की जगह हम पाई रख दिए, उसके बाद माइनस यहाँ पे होगा, और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कोस अल्फ़ा। अब क्या करना है, भी एवरेज बराबर Vm/2 पाई, ए माइनस और माइनस कोस पाई बराबर कितना होता है वैल्यू, -1 होता है। कोस 180 डिग्री बराबर -1, तो माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस हो जाएगा, प्लस कोस अल्फ़ा, ये माइनस माइनस प्लस एक कोस अल्फ़ा। तो आपका जो टोटल निकल के आया वोल्टेज एवरेज, भी एवरेज बराबर Vm/2 पाई इंटू 1 प्लस कोस अल्फ़ा। ये आपका पूरा का पूरा निकल के आया। यहाँ तक आपने सोल्व किया। अब उसके बाद अगर आप करंट का एवरेज निकालना चाहें तो करंट का एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, भी एवरेज बटा RL, ये RL है उसका। तो आप भी एवरेज निकाले हैं इतना, तो भी एवरेज की जगह पे आप इतना रख दीजिए इंटू RL। तो Vm/2 पाई इंटू RL इंटू 1 प्लस कोस अल्फ़ा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक करंट का एवरेज हो जाएगा। और आपने वोल्टेज का भी एवरेज देख लिया, तो वोल्टेज का एवरेज और ये करंट का एवरेज, यहाँ तक आपने देखा। तो आपको आ गया होगा करंट का एवरेज, मतलब कितनी एवरेज करंट होगी। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम अल्फ़ा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो आपका कोस अल्फ़ा जो होगा वो डिक्रीज करेगा, और जैसे जैसे कोस को हम 0 से 2 पाई की तरफ बढ़ाएंगे तो कोस अल्फ़ा क्या होगा, आपका डिक्रीज करेगा। कैसे भाई, देखिए जो कोस अल्फ़ा आपका है, ये कोस 0 का वैल्यू जो होती है 1 होती है, फिर कोस 90 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगा। मतलब जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं तो वैसे वैसे अल्फ़ा का जो है वैल्यू डिक्रीज हो रहा, मीन्स कम हो रहा। 0 था, फिर 1 था, फिर 0 हो गया, इस तरह से, यानी करंट डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ानी नहीं है, क्योंकि आपका करंट डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू को कम रखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, वर्किंग कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें ताकि पूरा का पूरा समझ में आए। इसको कुछ नहीं है, ये आपका रिलेशन था भी बराबर Vm साइन थीटा। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन ले लिए हैं पाई, अल्फ़ा से पाई के बीच में, क्योंकि आपका जो करंट कंडक्ट कर रहा है अल्फ़ा से पाई की तरफ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई अल्फ़ा से पाई। तो इस तरह से आपका जो डेरिवेशन निकल के आए, इंटीग्रेशन निकाल देंगे, उसके बाद लिमिट रख देंगे, उसके बाद आपका भी एवरेज निकल के आ जाएगा, और उसके बाद आप लोग करंट का एवरेज भी निकाल लेंगे। तो आप लोग भी कॉपी पे निकाल के रखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। अगले वीडियो में हम लोग ACRIJ फुल वेव रेक्टिफायर लेके आएंगे, और कुछ हाफ वेव पे आपका न्यूमेरिकल करा दूंगा अगले वीडियो में। आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू, बाय।